हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। आज जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग का सेकंड क्लास है। वो है क्या? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक मतलब बायबैक क्या होता है? बायबैक ऐसा है, देखिए, जो कंपनी है वो खुद की शेयर को मार्केट से बाय करता है, उसको हम कहते हैं बायबैक। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर लोग हैं और ये शेयर होल्डर हो गए और ये प्रोमोटर हो गए। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी को शुरू करते थे। ठीक है, ये प्रोमोटर हो गए। कंपनी, ये जो कंपनी का ये सब शेयर होल्डर है। ठीक है, ये सब शेयर होल्डर है और ये प्रोमोटर है। ये प्रोमोटर लोग क्या करते हैं ना, इनके पास जो भी शेयर है, अगर ये चाहे तो इनका शेयर होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। सो ये क्या करते हैं ना, मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं, जो कहते हैं क्या, बायबैक करते हैं। ये सब बायबैक हो जाएगा। ठीक है, मार्केट से जब शेयर होल्डर से मार्केट से जब शेयर होल्डर से शेयर को बाय कर लेते हैं। कौन बाय कर लेता है? खुद कंपनी, मतलब प्रमोटर लोग कर लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बायबैक ऑफ शेयर्स होता है तो व्हाई, क्यों होता है? क्यों क्यों कंपनी खुद की शेयर को क्यों बाय परचेज करता है? ठीक है, पहला है टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, पहला है तो इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। इनके जो अर्निंग पर शेयर होता है, अगर वो इनके पास मान लीजिए ये 10 शेयर है, ये 20 शेयर है, ये 30 शेयर है और ये 40 शेयर है। ये 40 से मतलब ये दे दिया 10, ये दे दिया 7, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 2। 10, 26, ये जो 26 शेयर कम हो गया ना, ये जो 26 शेयर कम हो गया, देखिए, इसके पास 10 था, वो दे दिया 2। इसके पास 20 था, वो दे दिया 5। इसके पास 30 था, ये दे दिया 7। इसके पास 40 था, ये दे दिया 10। तो ये लोग, इनके पास आ गया शेयर्स। ये शेयर्स को क्या करते हैं, हम लॉ में पढ़ते हैं कि ये जो बायबैक शेयर होता है ये उनको कैंसिल कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रमोटर लोग उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अगर उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अगर उनके पास कितना बचता है, तो इनके पास 10 थे, 8 हो गए। तो इनके जो 8 थे, 10 थे, इनके पास जो 8 हो गए, इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ गए। ठीक है, तो इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। अगर ये लोग जो भी थे, ये तो हो गए, ये तो दे दिए, मतलब इनके पास 50 थे, ये जो 50 थे, ये 2 दे दिए, ऑटोमेटिकली इनका भी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए वो बायबैक करते हैं। सेकंड में, प्रोमोटर के होल्डिंग को बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स। मान लीजिए इनके पास सब मिलाकर 30 60 60 शेयर्स है, 60 शेयर्स है
और इनके पास सब मिलाकर 40 शेयर्स है। ये जो शेयर होल्डर है इनको मिलाकर 40 शेयर्स है। अगर ये 20 शेयर दे देते हैं, अगर 20 शेयर दे देते हैं तो 50% कम हो गया। तो 50% कम हो गए तो टोटल शेयर कितना हो गया? 80 शेयर हो गया। अभी कितना है? 100 है। अगर 20 शेयर दे दिए तो इनके पास कितना आ गया? इनके पास बच गए कितना? 20। और इनके पास 60। तो इनके जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगा। टोटल शेयर होल्डिंग जब 100 है, इनके पास थे, प्रोमोटर के पास थे कितना? 60। सो परसेंटेज कितना हो गया? 60%। अगर टोटल शेयर होल्डिंग, अगर ये दे दिए टोटल शेयर होल्डिंग 80 हो गए, तो प्रोमोटर के पास 60 हो गए, तो कितना हो गया? 75% हो गया। तो इनके होल्डिंग इंक्रीज हो गए। वोटिंग राइट टू इंक्रीज, ऑब्वियसली होल्डिंग बढ़ता है तो वोटिंग राइट भी बढ़ेगा। ठीक है, वोटिंग राइट्स। और 4 में, हाँ, और 4 में टू सपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए मान लीजिए ये जो कंपनी है इनका एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। ये एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। तो इनके जो मार्केट प्राइस है वो 150 के आसपास है। मार्केट प्राइस है 150 में ट्रेड होता है। 150 में ट्रेड होता है। मान लीजिए इनके पास शेयर होल्डिंग है, शेयर से है कितना? 1000 शेयर है। अगर अगर प्रोमोटर कुछ शेयर बायबैक अगर परचेज कर लेते हैं मार्केट से, शेयर तो कम हो गया। अगर शेयर कम हो गया तो एक कब होगा? अगर जो प्रोमोटर है उनको लगता है कि जो शेयर में उस शेयर का जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो, और मार्केट में जो वैल्यू ट्रेड हो रहा है, वो मार्केट में जो वैल्यू ट्रेड हो रहा है वो लेस है एक्चुअल के वैल्यू से। सो ये जब जब मार्केट से कुछ शेयर निकाल लेंगे तो इनका डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज। 5th पॉइंट में to pay surplus cost shareholders when the company does not need it for business। शेयर होल्डर के जो भी सरप्लस मनी है, सरप्लस कैश सरप्लस कैश जो भी है कंपनी के पास, वो उसके बदले से उसको बदले में क्या, वो शेयर कुछ खरीद लेगा। ठीक है, अगर कुछ कंपनी के पास कुछ शेयर है, कुछ सरप्लस मनी है, तो वो उस पैसे से क्या करता है? कुछ बायबैक कर लेता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल उसके हाथ में चला आता है। तो देखते हैं बायबैक कहाँ से होगा, कैसे होगा बायबैक। मतलब परचेज तो करना है ना, मार्केट से तो परचेज करना है, पैसे मार्केट से तो परचेज करना है ना शेयर। अगर शेयर परचेज करेंगे तो उनको तो पैसा भी देना पड़ेगा ना। अगर आपका मार्केट में शेयर है 150, अगर आप उसी 150 से अगर आप परचेज करना चाहोगे तो कोई भी शेयर होल्डर परचेज सेल नहीं करेगा। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि आपका जो शेयर होल्डर है वो आप शेयर आप ही को ही बेचे और किसी को नहीं बेचे। ठीक है, देखते हैं कहाँ से शेयर हम परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं, मतलब कहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। एक है क्या? फ्री रिजर्व,
दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और तीसरा है प्रोसीड फॉर द इशू ऑफ proceed of the issue of any shares other than specified सिक्योरिटी। ठीक है, बाय बैक कर लिया, पैसा कहाँ देंगे, कहाँ से लाएगा, फ्री रिजर्व से देगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से देगा, अदर प्रोसीड इश्यू करेगा। अगर ठीक है, अदर प्रोसीड समझ लीजिए, इक्विटी शेयर बाय बैक करता है तो इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर पाएगा। अगर इक्विटी शेयर बाय बैक करता है तो कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, कोई डिबेंचर इशू करेगा, तब भी जाके इक्विटी, अगर इक्विटी शेयर इशू कर बाय बैक करता है, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर आप वही इक्विटी शेयर ही परचेज करते हो और इक्विटी शेयर ही सेल इशू करते हो, ऐसा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इक्विटी शेयर अगर बाय बैक करता है, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको क्या प्रेफरेंस शेयर हो गया, क्या डिबेंचर हो गया, वो इशू करना पड़ता है। ठीक है। और जो भी है बायबैक के जो भी रूल्स है वो सेक्शन 66 68 में है, 68 में है वो, उसका जो लॉ में हम जो ग्रुप 1 के जो लॉ है वहाँ पर पढ़े हुए होंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग वो पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, देखते हैं इसका जो जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, देखते हैं हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा, जब बायबैक करने के लिए, जब बायबैक होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन पेएबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। जब इक्विटी शेयर परचेज कर रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। उनके ऊपर कुछ प्रीमियम भी देना पड़ेगा, सो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो गया। वो कौन सा वैल्यू पर होगा, वो फेस वैल्यू पर होगा, और जो बैलेंस है वो प्रीमियम पर हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर फेस वैल्यू है, क्वेश्चन जब करेंगे वो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, मार्केट प्राइस है 40, वो खरीदेगा, मतलब कंपनी परचेज करेगा कितने में, 45 में। मार्केट प्राइस 40 है, कंपनी परचेज करेगा 45 में, और इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपये में, 10 रुपये। सो ये जो फेस वैल्यू यहाँ आ गया, और जो बैलेंस है 45 माइनस 10 यहाँ आ गया। ठीक है, और तुम दोनों मिला के 45 यहाँ। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पेमेंट करते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से पेमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री होगा, ये जो इक्विटी शेयर है ना, ये तो खरीद लिए, हम तो खरीद लिए इक्विटी शेयर, उसके जो नॉमिनल वैल्यू है ना, उसको हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, रेवेन्यू, जनरल रिजर्व भी हो सकता है,
ठीक है, CRR में ट्रांसफर करने के लिए। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ये किस लिए है? देखिए, ये जो इक्विटी शेयर है, ये तो जो इक्विटी शेयर तो खरीद लिए ना, तो इक्विटी शेयर के तो फायदा हो गए। तो जो क्रेडिटर है, जो कि डिबेंचर है, उनका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, वो मार्केट का शेयर देख के तो ही क्रेडिट देंगे, वो ही मार्केट का शेयर देखते ही तो डिबेंचर लोग और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर यूज होगा? बोनस इशू में। ये तो मतलब क्या है, ये मालिक लोग का ही है, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका ही है। मतलब ये एक क्रिएट किया जाता है और उसके बाद ये जो जब भी बोनस इशू होगा यहीं से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक होगा, एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है, ये कहाँ से दिया जाएगा? जो सिक्योरिटी प्रीमियम में अकाउंट होगा वहीं से पेड किया जाएगा। ठीक है, जब जो पहले से ही जो रिजर्व होगा वहीं से ही पेड किया जाएगा। चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन का। इलस्ट्रेशन 1। देखिए, हम 2-4 क्वेश्चन तो करवाएंगे। अगर आप कमेंट में बताओगे कि ये क्वेश्चन करवा दीजिए, तो हम भी वो भी क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, TEM Limited furnishes the following balance sheet as at 31st March 2001. So equity and liabilities, shareholder fund, शेयर कैपिटल है 5,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 6,310, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 400, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है 40 और नॉन करेंट एसेट पीपीई है 2750 एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 5,000 और इन्वेंटरी है 1,000, ट्रेड रिसीवेबल है 2,000, कैश एंड इक्विवेलेंट है 1,000। ये है इसका बैलेंस शीट। और रिजर्व सरप्लस ये सब यहाँ पर ये इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रिजर्व में क्या क्या रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिवेंचर भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आरपीपी में कॉस्ट है लेस प्रोविजन, उसका जो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो है। ठीक है, और क्या कहता है? द कंपनी पास्ड रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट द रेट 15 पर शेयर। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, ये है, ये जो बायबैक किया है फॉर, बट ये जो बायबैक के लिए, ये बायबैक के लिए जो 20% बायबैक हुआ है, ये बायबैक के लिए जो पेमेंट करना है, ये कहाँ से पेमेंट होगा? ये जो सोल्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेल किया है 30 लाख में, ये जो इन्वेस्टमेंट है
इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। 25 लाख में जो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उसी से बायबैक का पेमेंट होगा। तो देखिए इक्विटी शेयर कितना है, इक्विटी शेयर है 3 लाख इक्विटी शेयर, इसका जो 20% होगा कितना कितना होगा 3 लाख इंटू 20% 60,000। ठीक है, चलिए हम करते हैं अभी जर्नल एंट्री। इन द बुक ऑफ एम लिमिटेड बुक्स ऑफ। ठीक है, पहले करते हैं क्या कहा है, फॉर दिस पर्पस सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले सोल्ड सेल हुआ है 25 लाख जो कि वैल्यू है 30 लाख। सो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है 30 लाख है, 30 लाख। बैंक कितने, बैंक जो है कितना पैसा मिला है, कितने में बिका बेचा हुआ है 25 लाख में, और घाटा कितना हो गया है 5 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री नरेशन लिख देंगे, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट रुपीज 5 लाख। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या हुआ, जो बाय बैक हो गया इक्विटी शेयर वाला एंट्री, ये वाला एंट्री, पहला वाला एंट्री देखिए, ये वाला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो देखिए कितना हो गया, शेयर्स है कितना 3 लाख, 3 लाख शेयर है ना, हाँ 3 लाख शेयर, 20% बायबैक 20% कितना हो गया 60,000। 60,000 में उसका जो फेस वैल्यू है कितना आ गया इंटू 10, 6 लाख। और जो प्रीमियम है वो कितना है, उसका जो मार्केट प्राइस है कितने में खरीदा है 15 में, अगर 15 में खरीदा है फेस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम में कितना जाएगा 5 रुपए में जाएगा। सो 60,000 इंटू 5 कितना आ गया 30,000, नहीं 3 लाख, 3 लाख। तो इक्विटी शेयर में आ गया 6 लाख
और प्रीमियम में आ गया 3 लाख, और इक्विटी शेयर बायबैक में कितना 9 लाख, 9 लाख। ठीक है। बिंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, अमाउंट ड्यू हो गया, यहाँ पर अमाउंट ड्यू हो गया। सो थर्ड एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री देख लीजिए, पेमेंट ड्यू हो गया, उसके बाद पेमेंट होगा। पेमेंट में क्या होगा, ये जो होगा ये तो ये क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिंग पेमेंट मेड फॉर बायबैक। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 चलिए नेक्स्ट करते हैं। एंट्री नंबर 4, क्या एंट्री होगा, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम था वो कहाँ से पेड होगा, सिक्योरिटी जो प्रीमियम पेएबल था वो कहाँ से पेड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट, कितना आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख। और बिंग प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। ठीक है। और फिफ्थ नंबर में क्या आ जाएगा, जो इक्विटी शेयर हम बायबैक किए थे, देखिए ये जो इक्विटी शेयर हम बायबैक किए थे उसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो तो सीआरआर में जाएगा, बोला था ना यहाँ पर सीआरआर में जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट टू सीआरआर अकाउंट। तो इसका जो नॉमिनल अकाउंट है वो सीआरआर में जाएगा, नॉमिनल वैल्यू है वो सीआरआर में जाएगा, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल वैल्यू सीआरआर में जाएगा। सो सीआरआर में कितना जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो कितना आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख। ये इसका है नॉमिनल वैल्यू। बिंग creation of CRR to the extent of the equity shares bought back। ठीक है, इसका नेगेशन भी हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके जो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हो गया। और यहाँ पर हम नोट्स लिख लेंगे।
पर्टिकुलर नोट अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड पहला रहेगा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, नोट 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या आ जाएगा, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख लेस बाय बैक कितना, 60,000। कितना हो गया, बच गया कितना, बाय बैक हो गया, तो यहाँ पर बच गया कितना, तो शेयर कैपिटल कितना रहा बैलेंस शीट में, 2,40,000। सो उनका जो फेस वैल्यू है 2,40,000 इंटू 10, 24 लाख। ठीक है, और जो प्रिफरेंस शेयर है, प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर कितना आ गया, 20,000 था, 9% प्रिफरेंस शेयर 20,000 था, इंटू 100 ईच कितना आ गया, 20 लाख। बीस लाख, 24 लाख, ये 20 लाख, 44 लाख हो गया, 44 लाख, 44 लाख। सेकंड में रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा, देखते हैं। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, बिल्कुल जो भी है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो भी है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व है, कितना है, 10,000। रेवेन्यू रिजर्व है कितना, 40 लाख, 40 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1800, मतलब 18 लाख। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व हो गया इतना। सो बायबैक में कितना चला गया, लेस बायबैक, बायबैक में कितना गया, 6 लाख, शायद 6 लाख, हाँ 6 लाख। कितना रह गया, 34 लाख। प्रीमियम में कितना चला गया, लेस प्रीमियम ऑन बायबैक कितना गया, 3 लाख।
3 लाख, कितना रह गया 2 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ पर लॉस हुआ था ना, बोला था लॉस हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है 18 लाख, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 13 लाख, और CRR 6 लाख। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया 10,000, 34 लाख, 2 लाख, 13 लाख, 6 लाख, 34 लाख प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख प्लस 6 लाख माइनस प्लस 10,000, 55 लाख 10,000, 55 लाख 10,000। ठीक है, 55 लाख 10,000। और उसके बाद क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जहाँ पर डिवेंचर है 4 लाख, अदर लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, और उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं एसेट में क्या आ जाएगा। एसेट में पीपी नॉन करेंट एसेट आ जाएगा, पीपी आ गया 27 लाख 50,000, और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट था 50 लाख, इन्वेस्टमेंट था 50 लाख, और हम जो सेल कर लिए ना 25 लाख, ये आ गया। जो 25 लाख है वो तो रिसीव हुआ है, उसका जो सेल किया गया उसका जो वैल्यू है 30 लाख, तो था हमारे पास 50 लाख और 60 लाख का बेच दिए, और रह गया कितना 20 लाख। और उसके बाद इन्वेंटरी कुछ से एडजस्टमेंट नहीं है, 10 लाख को 10 लाख, रिसीवेबल 20 लाख को 20 लाख, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना वो था 10 लाख। और हम जब सेल किए, ये जब इन्वेस्टमेंट जब सेल किए रिसीव किए 25 लाख, और जो पेमेंट किए ना इक्विटी शेयर होल्डर को जो बाय बैक का पेमेंट हो गया 9 लाख, वो कट गया 9 लाख। तो कितना आ गया 10 लाख हो गया प्लस 25 लाख हो गया माइनस 9 लाख हो गया, तो 26 लाख। कितना आ जाता है हम देख लेते हैं। तो 37,50,000 प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 26 लाख, 103 लाख 50,000, 103 लाख 50,000। ठीक है, हमारा बैलेंस शीट भी मैच हो गया। चलिए देखते हैं बायबैक का और एक मेथड। चलिए दोस्तों देखते हैं मेथड ऑफ बायबैक। तो हमारे पास मेथड कितना है, 3 मेथड है। एक है रिसोर्स टेस्ट, दूसरा है शेयर आउटस्टैंडिंग मेथड, और तीसरा है डेब्ट इक्विटी रेशियो मेथड। तो पहला मेथड है रिसोर्स टेस्ट मेथड। यहाँ पर क्या होगा, पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रिसोर्स है पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो भी होगा
टोटल हो जाएगा मैक्सिमम बाय बैक, जो टोटल होगा इसका 25%, 25% ऑफ टोटल। ठीक है, जो मैक्सिमम बायबैक होगा ये 25% ही होगा। किसका? पेड ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब देखिए रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स हमारे पास रिसोर्स कितना है, पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जितना भी है, और जो फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व किसका है? ये शेयर होल्डर का ही तो है। ये फ्री रिजर्व जो भी है, जितना भी है, उसको मिलाकर 25%, उतना ही पैसों से, उतना ही पैसा बायबैक होगा, पैसों से बायबैक होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर, शेयर आउटस्टैंडिंग मेथड। हमारे पास कितना शेयर है, हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग शेयर है। ठीक है, जितना भी शेयर, पेड ऑफ शेयर कैपिटल जितना भी होगा, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड शेयर कैपिटल, जितना भी फुल्ली पेड शेयर कैपिटल होगा उसका 25% मैक्सिमम शेयर बायबैक होगा। मैक्सिमम बायबैक इज इक्वल टू 25% इंटू फुल्ली पेड शेयर कैपिटल। ये शेयर में आएगा, ये अमाउंट में आएगा। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कहता है क्या? डेब्ट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2। मतलब हम बायबैक करने के बाद हमारा डेब्ट और इक्विटी का रेशियो ऐसा ही होगा, मतलब 2 इक्विटी इक्वल टू डेब्ट, ऐसा ही होगा। ठीक है। और मैक्सिमम और कितना हम बायबैक करेंगे, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग द बायबैक should be done लिस्ट ऑफ above। ये जो 3 मेथड है, यहाँ पर 25%, यहाँ पर 25%, यहाँ पर जितना भी होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, जितना शेयर यहाँ पर आएगा, जितना शेयर यहाँ पर आएगा, जितना शेयर यहाँ पर आएगा, ये तीनों में जो सबसे लो होगा वही बायबैक होगा, उसी के अमाउंट से उसी के शेयर बायबैक होगा, उतना ही शेयर बायबैक होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं एक जो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व आता है, पीएल अकाउंट आता है। यहाँ पर जो फ्री रिजर्व है क्या क्या आएगा? ये जो फ्री रिजर्व है क्या आएगा? जनरल रिजर्व आएगा, पीएल अकाउंट आएगा, प्रीमियम आएगा, रेवेन्यू रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व भी आएगा, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं आएगा, याद रखिए, समझ लीजिए। फ्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, वो पर्टिकुलर असेट का रिजर्व है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व है वो किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, वो फ्री रिजर्व नहीं है। जो भी फ्री रिजर्व है वही आएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके उसके बाद वो समझ में क्लैरिटी आ जाएगा, समझ क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है।
Illustration 5. Pratham Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 2001. Equity share capital 30 lakh, reserve and surplus 32 lakh 50,000, जनरल रिजर्व नहीं ये जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 4,30,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 6,20,000 और लोन फंड है 42 लाख और टोटल रिजर्व प्लस सरप्लस है 49 लाख. You are required to compute by debt equity ratio test the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information when the offer price for buyback is 30 per share. ठीक है, ऑफर प्राइस है 30 रुपीज, बायबैक होगा 30 रुपीज और जो फेस वैल्यू है 10 रुपये, प्रीमियम कितना आ गया 20 रुपीज. ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पर हम तीनों मेथड का ही यूज करेंगे. ठीक है, तीनों मेथड का ही यूज करेंगे. इलस्ट्रेशन 5. मेथड 1. मेथड 1 में क्या होगा, रिसोर्स टेस्ट मेथड. रिसोर्स टेस्ट मेथड. रिसोर्स टेस्ट मेथड में पहला क्या आएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख. ठीक है, उसके बाद ऐड फ्री रिजर्व कितना आ जाएगा 32,50,000, 6 लाख 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 6,20,000, 49 लाख. ठीक है, 49 लाख नहीं, 49 लाख नहीं होगा, लेस 6,20,000, 42,80,000. देखते हैं एक बार, 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000, 42,80,000, 42,80,000. क्यों, वो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो फ्री रिजर्व नहीं है. सो टोटल कितना आ गया, टोटल 30 लाख प्लस 42,80,000, 72,80,000, 72,80,000. So buyback 72,80,000 into 25% into 0.25 कितना आ जाएगा 18,20,000 अमाउंट. ये है 18,20,000 अमाउंट. सो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 18,20,000 डिवाइडेड बाई 30 में होगा ना, डिवाइडेड बाई 30. सो 60,667 शेयर्स. ठीक है, और सेकंड मेथड में क्या होगा, शेयर आउटस्टैंडिंग मेथड. शेयर आउटस्टैंडिंग मेथड. शेयर आउटस्टैंडिंग मेथड क्या है, फुल्ली पेड शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड शेयर कैपिटल कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर, ये होगा कि किस नंबर ऑफ शेयर, 30 लाख है ना, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर, 25% बायबैक इक्वल टू 3 लाख इंटू 25%, कितना आ जाएगा
3 लाख इंटू 25%, 75,000। और मेथड 3, जो तीसरा मेथड है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कितना आएगा, देखिए डेब्ट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2, इतना ही होगा। मतलब बायबैक होने के बाद डेब्ट और इक्विटी का रेशियो इतना ही होगा। देखिए डेब्ट इक्वल टू 2 इक्विटी, ठीक है। ये मेथड को करने के लिए देखिए प्रेजेंट इक्विटी हमारे पास कितना है, प्रेजेंट इक्विटी कितना है, ये तो 30 लाख है, प्लस प्रेजेंट इक्विटी है 72,80,000। देखिए प्रेजेंट इक्विटी है 72,80,000 और हमको मिनिमम कितना रखना है इक्विटी, मिनिमम इक्विटी इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी इक्वल टू 2। सो डेब्ट कितना है, डेब्ट इक्वल टू 42 लाख, देन इक्विटी इक्वल टू डेब्ट बाय 2, सो 42 लाख बाय 2 कितना आ गया, 21 लाख। ये है मिनिमम इक्विटी, ये है प्रेजेंट इक्विटी, ठीक है। और उसके बाद हम अभी इक्वेशन करेंगे। जो भी अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होगा उसको हम एक्स धर लेंगे, ठीक है। मिनिमम अमाउंट let nominal value transfer to CRR इक्वल टू x। जो भी अमाउंट CRR को ट्रांसफर होगा उसको हम x धर लेंगे और मैक्सिमम परमिटेड बाय बैक इक्वल टू y धर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंट इक्विटी है, इक्वेशन 1 प्रेजेंट इक्विटी माइनस ट्रांसफर टू सीआरआर एक्स माइनस मिनिमम इक्विटी इक्वल टू वाई। देखिए ये कैसा हो गया, प्रेजेंट इक्विटी हमारे पास जो भी इक्विटी है और हम जब बाय बैक करेंगे ना, जो भी अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होगा उसको हम प्रेजेंट इक्विटी से लेस कर लेंगे और जो भी अमाउंट मिनिमम इक्विटी रहेगा, अब जो भी अमाउंट मिनिमम इक्विटी रहेगा मतलब बाय बैक करने के बाद जो बाय बैक करने के बाद जो मिनिमम रहेगा उसको भी हम लेस कर लेंगे।
जो बचेगा मैक्सिमम इतना ही बायबैक होगा। समझ में आया? ठीक है, देखिए प्रेजेंट इक्विटी है हमारे पास 30 लाख का प्रेजेंट इक्विटी है। उससे हम कुछ जब भी बायबैक करेंगे ना उससे हम कुछ सीआरआर में भेजेंगे और मिनिमम इक्विटी कुछ मेंटेन करेंगे। देखिए हमारे पास प्रेजेंट इक्विटी है कुछ है 30 लाख का और उससे हम कुछ सीआरआर में भेजेंगे। जो भी बायबैक होगा उससे हम कुछ सीआरआर में भेजेंगे। जो नॉमिनल वैल्यू है सीआरआर में भेजेंगे और जो भी मिनिमम बच जाएगा ना, जो भी मिनिमम इक्विटी शेयर बच जाएगा उससे उसको हम प्रेजेंट इक्विटी से दोनों को लेस कर लेने से जो आएगा वो है मैक्सिमम। इतना ही केवल बायबैक कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इक्विटी कितना है 72,80,000 माइनस एक्स माइनस मिनिमम इक्विटी 21 लाख। ठीक है, इक्वल टू वाई। सो 72,80,000 लेस 21 लाख 51,80,000 51,80,000 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। इक्वेशन 1 हो गया 1। इक्वेशन 2 में क्या हो गया देखिए मैक्सिमम बायबैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस 30 का था इनटू नॉमिनल वैल्यू जो शेयर का जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू एक्स जो सीआरआर में जाएगा। ये जो वैल्यू सीआरआर में जाएगा। देखिए मैक्सिमम बायबैक क्या है वाई है, ऑफर प्राइस क्या है 30 है इनटू नॉमिनल वैल्यू क्या है 10 है इक्वल टू एक्स। देखिए ये जो है एक्स जो है एक्स क्या है नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा जितना मैक्सिमम प्राइस जितने मैक्सिमम बायबैक जितना होगा और ऑफर प्राइस मैक्सिमम बायबैक से ऑफर प्राइस डिवाइड कर लेने से क्या आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम बायबैक से ऑफर प्राइस डिवाइड कर लेने से हमारा आ जाएगा क्या हमारा नंबर ऑफ बायबैक आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बायबैक आ जाएगा। उसको नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेने से क्या आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर बायबैक। वो जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर बायबैक है उसको हम क्या करते हैं सीआरआर को ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू 3x इक्वेशन 2। सो इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेने से क्या आ गया 51,80,000। देखिए 51,80,000 माइनस एक्स इक्वल टू वाई के जगह हम लिख लेंगे इक्वल टू वाई और उसके बाद लिख लेंगे 51,80,000 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। एक्स यहाँ पर माइनस है यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 51,80,000 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 51,80,000 बाई 4। 51,80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 12,95,000। सो इतना ही वैल्यू कहाँ जाएगा सीआरआर में जाएगा। y इक्वल टू 3x 3 इंटू 12,95,000। ठीक है 12,95,000
12,95,000 इंटू 3 कितना है 38,85 और नंबर ऑफ शेयर ये तो मैक्सिमम बायबैक हो गया। ये ट्रांसफर टू CRR ये हो गया मैक्सिमम बायबैक नंबर ऑफ शेयर bought back equal to 38,85,000 divided by 30 नंबर ऑफ शेयर आ गया 1,29,500। ये है डेब्ट इक्विटी का और ये है शेयर आउटस्टैंडिंग का और ये है रिसोर्स टेस्ट का। अब आप बताइए कितना शेयर बायबैक होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द सो नंबर ऑफ शेयर bought back list of the above so share list of the following आउटस्टैंडिंग शेयर आउटस्टैंडिंग में कितना आया देखिए शेयर आउटस्टैंडिंग में आया 75,000 रिसोर्स टेस्ट में आया कितना आया रिसोर्स टेस्ट में 60,000 667 डेब्ट इक्विटी रेशियो में आया 1,29,500। So list of the following resource test method. So buyback should made by share of 60,667 शेयर्स। ठीक है थैंक यू। और जो भी फ्रेंड्स जो भी इस सब का क्वेश्चन इस सब का क्लास नहीं किया है अभी प्लेलिस्ट में है वो उसको कर लेगा और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हाँ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिए। ठीक है थैंक यू।